आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 13 शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 12 तक का आप लोग का वीडियो बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोग शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। जिस स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है वो इसको ले लेगा, ठीक है, इसको देख लेगा, इसको समझ लेगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चल रहा है, इसलिए सिर्फ वीडियो देखना है, समझ लेना है। सारा बोर्ड लेवल कंपटीशन लेवल का ही हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो पार्ट 12 में हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। पार्ट 12 में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक ये प्लेट हुआ, एक ये प्लेट हुआ, ठीक है। इसमें दो प्लेट्स होते हैं और दोनों को चार्ज किया जाता है, ओके, दोनों को चार्ज किया जाता है। और ये प्लेट जो होते हैं वो दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दोनों को चार्ज। मान लीजिए एक में क्या कर दिए, प्लस चार्ज डाल दिए, एक में क्या कर दिए, माइनस चार्ज डाल दिए, है बस में, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल, याद रखिएगा, पैरेलल होते हैं, साथ में दोनों को चार्ज। देखिए, प्लस क्यू, एक में होता है माइनस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। हाँ, कंडीशन है इसका बनने का, बताएंगे वो भी। और ये जो प्लेट है, आप पढ़े होंगे चैप्टर 1, है ना, या नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो चैप्टर 1 डालिएगा, वो मिल जाएगा। उसमें पढ़े थे पैरेलल प्लेट, मतलब पैरेलल नहीं, प्लेट के बारे में पढ़े थे। तो ये भी प्लेट क्या है? इन्फिनिटी है, मतलब कि बहुत लंबा प्लेट है ये, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है, बहुत लंबा प्लेट है, ठीक है। और इसमें कंडीशन भी है, लंबा प्लेट भी चाहिए, एक बड़ा है, इसलिए पेपर ना है, इसलिए एकदम बहुत सा पतला है और ये बड़ा है, ठीक है। तो देखिए, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पर क्या? इन्फिनिटी प्लेट, क्लियर है। इस प्लेट का एरिया क्या है? इसका A1 दिए है नाम, है ना, और इसका एरिया क्या दिए हुए हैं? A2 नाम दिए है, ओके। मतलब प्लेट का एरिया A1 और A2 हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, यह जो डिस्टेंस D है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, इसलिए देखिए नीचे लिखे हुए वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा, ठीक है। इसका एक कंडीशन देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंडीशन क्या है, कैसे बनेगा ये। तो पहला कंडीशन क्या है कि D बहुत ही छोटा होना चाहिए। D क्या है? तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, किससे? एरिया के मुकाबले, मतलब जो प्लेट का जो एरिया है ना, उसके मुकाबले D का लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन। इन्फिनिटी प्लेट होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा लंबा प्लेट होना चाहिए, तो इन्फिनिटी तक समझ में आए, ठीक है, लंबा प्लेट होना चाहिए। और लंबा प्लेट होने से इसका जो कैपेसिटेंस है, मतलब प्लेट का कैपेसिटेंस है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, मतलब बड़ा होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए, बढ़ जाता है। अगर इन्फिनिटी प्लेट रहेगा ना तो अपने आप कैपेसिटेंस क्या होगा? बढ़ा जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, मतलब क्या है कि जो भी पैरेलल प्लेट लिए हैं तो उन दोनों को प्लेट का एरिया जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब A1 बराबर क्या होना चाहिए? A2, क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन है, इसी कंडीशन, दो कंडीशन से क्या बनता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। समझ में बात आ गई? ठीक है। ये जो रे दिखा रहा है इसमें, देखिए ये जो रे दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है पता है? ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और हमें पता है कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालता है और निगेटिव जो चार्ज होता है वो अपने ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है। इसलिए देखिए इसका डायरेक्शन ये गया है, ठीक है। पॉजिटिव से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव की ओर गया। आया बात समझ में। और ये जो देखिए सेक्टर दिखाया गया ये वाला पार्ट, तो ये कोई विशेष पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक ग्राफ है। इस ग्राफ में दिखा रहा है कि इस प्लेट को, यदि दोनों प्लेट को किसी सेल से जोड़ दिया जाए, ऐसे जोड़ ही दिया जाता है तो ना चार्ज आएगा। चार्ज प्लेट में कैसे आएगा? सेल से जोड़ कर आएगा। तो सेल से जोड़ा जाए तो उसमें मूव कौन सा करता है चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन कैसे करता है? तो वही यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया गया है। बस देखिए जैसे कि देखिए प्लेट है ना, दो प्लेट है, दोनों प्लेट को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है ना, एक बैटरी से जोड़ा गया, बड़ा वाला प्लस दूसरा माइनस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर इससे पास होकर के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इस तरह से ये मोशन करेगा। ओके, तो ये ग्राफ बना करके एक प्रकार से समझाने के लिए बता दिया गया है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन करता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो आप लोगों को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या करते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखते हैं, मतलब सी का वैल्यू। जैसे हम लोग देखे थे क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाले थे, उसी प्रकार से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। जैसे कि स्फेरिकल का क्या था, याद है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फेरिकल कैपेसिटर का था, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अलग हो जाएगा। अब वो क्या होगा, उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। देखिए, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। टॉपिक समझ में आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन कैसे होगा। चलिए डेरिवेशन देखते हैं। देखिए शेप वही बना हुआ है कि दो पैरेलल प्लेट है ना, एक में प्लस चार्ज है, एक में माइनस चार्ज किया हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ बता ही दिए थे ये इन्फिनिटी प्लेट होता है, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी दिया गया है। यहाँ पर प्लेट का नाम दे दिया हमें, पहला प्लेट और ये हो गया दूसरा प्लेट, ठीक है। ये बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रे को दिखा रहा है ना, और इसके बीच की ये पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है। डेल्टा भी क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, और यहाँ एक सिग्मा दिया हुआ है। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1 में सरफेस चार्ज डेंसिटी, पढ़े हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही तो सिग्मा होता है। सिग्मा मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये चूँकि प्लेट है तो इसमें एरिया है, तो इसमें जो चार्ज रहेगा वो सिग्मा के रूप में रहेगा। क्लियर हुआ? और इसका वैल्यू हम आपको बताए थे चैप्टर 1 में कि सिग्मा का क्या वैल्यू होता है जब प्लेट के लिए सरफेस चार्ज, इसका वैल्यू क्या होता है ये बताया हुआ आपको, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है सिग्मा का। तो हम लोग ये तो समझ गए हैं। अब थोड़ा सा आगे इसके बारे में, डेरिवेशन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एक अलग से दे भी दिया गया है, क्योंकि स्टेटमेंट भी खोजता है, तो स्टेटमेंट हम बोर्ड के व्यू से लगा दिए हैं। फ्रॉम फिगर से 1 and 2, 1 and 2 मतलब क्या, पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, ठीक है। फ्रॉम फिगर 1 और 2 आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इन विच प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें से एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। डी इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, स्मॉल डी जो है उन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है ना। और सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, बताया हुआ आपको है ऑन प्लेट्स, एंड इसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बाय। स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोग को है। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लेट्स पर है, दोनों के अलग अलग सिग्मा है ना, सेम है, ऐसे वैल्यू तो सेम है क्योंकि चार्ज सेम है, ठीक है। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं इसका, कैसे इसका डेरिवेशन होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चैप्टर 1 में आपको बताया हुआ होगा कि जो इन्फिनाइट प्लेट होता है, तो इन्फिनाइट प्लेट के
जब चार्ज होती है उसके, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है वो वैल्यू बताया हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इसको E1 नाम दिया गया है, E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू आपको निकाला हुआ है चैप्टर 1 में, क्लियर है, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। और उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड प्लेट मतलब E2, सेकेंड प्लेट जिसका नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2 सेकेंड प्लेट के कारण, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब दोनों का सेम वैल्यू होगा क्योंकि चार्ज सेम ना है, इसलिए सेम वैल्यू भी होगा। ओके, यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकलता है, तो इस डायरेक्शन E1 जाएगा। ओके, निगेटिव क्या होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इस डायरेक्शन ही E2 जाएगा, अपनी ओर लाया ना। मतलब टोटल ई नेट अगर करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना होगा, ठीक है, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा, तो E1 प्लस E2 है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम ना है, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम होता है तो दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको जोड़ा हुआ है। तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चल गया है क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू देखिए, ई नेट बराबर क्या है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट है ना, यहाँ लिखा हुआ है चूंकि सिग्मा बराबर क्यू बाय। अब क्या है कि फॉर्मूला पे अब जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई इंटू डी, डी मतलब डिस्टेंस है ना, पढ़े थे, डेल्टा V बराबर ई डॉट डेल्टा आर, याद है हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े हैं, डेल्टा V बराबर ई डॉट डेल्टा आर, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन याद होगा आपको, तो वही यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है, उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज किए हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा V बराबर क्या होगा, E क्रॉस डी, मतलब E क्रॉस नहीं बोलते हैं, E मल्टीप्लाई डी, ठीक है। अब क्या है कि E का वैल्यू तो हम निकाल दिए, टोटल Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डेल्टा V बराबर मेरा कितना हो गया, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। आगे फ्रॉम फार्मूला एक अभी हम दिए हैं कैपेसिटेंस से, क्या दिए हैं भाई फार्मूला, तो फार्मूला हम दिए हैं क्या कि C बराबर Q बाय V, बताए थे ना, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल, और चूंकि चेंज इन पोटेंशियल इसमें तो डेल्टा V है ना, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय डेल्टा V, डेल्टा V का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, उसी का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया है ना, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब कि इसका देखिए कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। और यहाँ पर ये जो सी आया है कैपेसिटेंस का वैल्यू, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है डायमेंशन पर और मीडियम पर, मीडियम मतलब एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, और ए और डी बता रहा है, ए बता रहा है डायमेंशन, प्लेट का डायमेंशन है ना, तो क्लियर हो गया होगा। देखिए तो इसका जो सी का वैल्यू है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो स्फेरिकल कैपेसिटर से चेंज है, अलग है कि नहीं, अलग है ना, ठीक है, कंडीशन वही लगेगा। देखिए लास्ट में भी वही बताया कि डी बहुत ही छोटा होना चाहिए एरिया से, एरिया किसका, प्लेट का, प्लेट के एरिया से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, और जिससे सी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब सी डी जब छोटा होगा, जैसे डिनोमिनेटर छोटा होगा तो सी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, तो सी इसलिए बड़ा हो जाता है। तो आप लोग को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ज़रूरी नहीं है कि हम एक रेक्टेंगुलर ही लें, या ठीक है पैरेलल रहना चाहिए, जैसे हम देखिए यहाँ पर एक क्या ले लिए हैं, यहाँ पे एक सर्किल ले लिए हैं, दो सर्किल ले लिए, दोनों पैरेलल है, दोनों का रेडियस r है, दोनों के बीच की दूरी x है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, x है। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो c फाइंड करना है, मतलब कैपेसिटेंस। तो अभी हम फॉर्मूला निकाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, c बराबर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है ना, एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, a क्या होगा, एरिया सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लिख दिए, डी का डी, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर बाय डी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रेक्टेंगल है,
है ना, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका लेंथ है L, इसका ब्रेथ है B, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, तो रहेगा ही। दोनों के बीच की दूरी x है, वही कैपेसिटेंस C निकालने के लिए बोला है। डायरेक्ट फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए मतलब एरिया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताइए, L इंटू बी, तो एप्सिलॉन नॉट L इंटू बी बाई डी, मतलब डिस्टेंस कितना है x, तो एप्सिलॉन नॉट एल बी बाई एक्स, तो एप्सिलॉन नॉट एल बी बाई एक्स इसका निकल गया। तो दोनों आपको समझ में आ गया है, क्लियर है, ओके। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए आगे में फिर टॉपिक मेरा चेंज हो जाता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए आगे में क्या टॉपिक है, आगे में टॉपिक है कि जैसे कि हम स्फेरिकल कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर निकाले थे ना, जो स्फेरिकल कैपेसिटर था तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, उसी प्रकार से हम लोग अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब चार्ज जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है उसका भी डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना होगा, यू का वैल्यू क्या आएगा, क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज है, तो इसमें चार्ज डायरेक्ट नहीं ना हुआ है, इसको पास होकर गया हुआ है ना। जब हम लोग सेल से जोड़ते हैं, फिगर अभी दिखाए थे ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर के इसको चार्ज देता है। तो पहले जो चार्ज देगा तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इससे देखिए थोड़ा सा हटा देते हैं। पहले जो चार्ज देगा मतलब डी क्यू चार्ज दिया, डी क्यू है ना, तो वो तो पहले से कोई रिपेल नहीं करेगा, लेकिन अब फिर डी क्यू देगा तो ये वाला डी क्यू जो इसको रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा मतलब क्या है कि इसको तो चार्ज लेकिन फिर भी करना है, तो हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। और यही जो एक्सटर्नल वर्क जो होता ना है इसी प्लेट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, समझे, इसी प्लेट में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, क्लियर हुआ। मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अगर मतलब वर्क डन निकाल लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कि कितना हुआ है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा इसके बारे में कि हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया करेगा डी क्यू चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर ले जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि हम वर्क डन अगर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकाल देते हैं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो निकालना शुरू करते हैं। कैपेसिटर वही सी है, सी का वैल्यू पता है, क्यू बाई भी होता है, ठीक है। ये क्यू स्मॉल क्यू कब है, क्योंकि इसमें छोटा चार्ज जब थोड़ा थोड़ा दिया गया है। कैपिटल क्यू कब है, जब ये पूरा चार्ज हो चुका है। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पे रखे हैं, देखिए यहाँ पर एक कंडीशन, हाँ। तो देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर में भी आपको ये कंडीशन बताया गया था, ठीक है, ध्यान है तो। एट टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो का मतलब क्या, मतलब कि जब कोई भी चार्ज इस प्लेट में नहीं है, कोई भी चार्ज इस प्लेट में नहीं है, टी मतलब कोई काम नहीं हुआ है, टी बराबर जीरो है, तो क्यू बराबर भी जीरो, पता है ना कि टी बराबर जीरो मतलब कोई भी काम नहीं हुआ, उसको कनेक्ट नहीं किया गया है, तो चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। चार्ज जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, लेकिन कैपेसिटेंस का वैल्यू सी रहेगा। कैपेसिटेंस है ना कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, तो वो अंदर रहेगा, इसलिए सी का सी। एट टी बराबर टी मतलब कि कुछ टाइम के लिए, टी मान ले टी टाइम के लिए है ना, चार्ज किया गया है प्लेट को, तो उसमें चार्ज आ गया है, कितना चार्ज आ गया भाई, तो स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है, जिससे थोड़ा सा डेल्टा भी आया है, कितना आया है, क्यू बाई सी आया है, क्योंकि अभी बताया ना, देखिए सी के बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, तो भी बराबर नहीं लिख सकते हैं क्यू बाई सी, बोलिए, तो वही ना लिखा हुआ है वैल्यू, डेल्टा भी बराबर क्यू बाई सी, ठीक है। और एट टी बराबर इन्फिनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा काम, बहुत समय तक काम हुआ है, इन्फिनिटी काम हुआ है, तो मतलब टोटल चार्ज हो गया प्लेट, चार्ज कितना हो गया, क्यू बराबर क्यू हो गया। और डेल्टा भी चेंज करेगा, क्यू बाई सी, डेल्टा भी को सिर्फ भी से डिनोट करेंगे। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब चार्ज काम नहीं हो रहा है, काम थोड़ा सा हुआ है, काम पूरा हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम
ये एक फॉर्मूला है जो आपको चैप्टर 2 से ही बताया जा रहा है, इसी से जो शुरू के पार्ट से है कि डेल्टा भी बराबर होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय कितना चार्ज को करना है डी क्यू। ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करेंगे एनर्जी वर्क डन, और वर्क डन एनर्जी के रूप में आ जाएगा। देखिए तो डी वर्क एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया टी क्यू डेल्टा भी, क्योंकि अभी देखा ना डेल्टा भी बराबर क्या देखा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल अब बाय डी क्यू, यही नहीं देखा। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लग सकते हैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डी क्यू डेल्टा भी, बोलिए इसको इससे इंटू नहीं कर सकते हैं? तो वही चीज़ ना लिखा हुआ है, समझ में आ गया। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल डी क्यू डेल्टा भी क्यों लिखा गया है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा क्लीन हम कर देते हैं। चलो तो डी क्यू डेल्टा भी का वैल्यू अभी हम पता किए हैं क्यू बाय सी होता है, ठीक है, तो वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो अब पता है कि डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए कोई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आफ्टर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन चार्ज को जो कि 0 से लेकर क्यू तक करना है, तो लिमिट लगा दिए 0 से क्यू डी क्यू बाई सी। और ये इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल, जितना वर्क आएगा तो ये वर्क एक्सटर्नल इज बराबर सी कांस्टेंट है तो 1/c हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से क्यू डी क्यू 1/c, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये सब बताया हुआ है। तो वर्क एक्सटर्नल बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो यही जो वर्क एक्सटर्नल होगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, तो यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहे, मतलब एनर्जी इतना स्टोर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको ना कि कितना एनर्जी स्टोर होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब देखिए इसी एनर्जी स्टोर को अगर किसी दूसरे टर्म में देखें, जैसे इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड भी, क्यू और भी के टर्म में देखें, तो सी बराबर क्या होता है क्यू बाई भी होता है, बस फॉर्मूला इधर उधर कर देना। यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, तो ये क्यू स्क्वायर सी की जगह क्या लिख दें क्यू बाई भी लिख दिए, क्यू से क्यू एक कट गया तो हाफ क्यू भी, मतलब कि क्यू और भी के टर्म में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू भी। अगर इसी को हम सी और भी के टर्म में चेंज करें तो हाफ सी भी स्क्वायर आएगा, और डेरिवेशन दिया हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आगे जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि देखिए दो प्लेट है, एक प्लेट मतलब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों के बीच में मीडियम एप्सिलॉन नॉट है, एयर है मीडियम, एरिया ए है, ओके। इसको चेंज कर दिया गया है, डिस्टेंस मतलब बढ़ा दिया गया है ना, एक प्लेट और दूसरा प्लेट, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया गया 2d कर दिया है, मतलब ए से कहाँ कर दिया गया है डी से क्या कर दिया गया है 2d कर दिया गया है, ठीक है। बाकी सब सेम है, एरिया भी सेम है, मीडियम भी सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज डिस्टेंस 2d बिटवीन देम, मतलब कि वही बताना है, डी अपने से तो नहीं हुआ होगा, इसको हम लोग ले गए होंगे खींचे होंगे, तो यही पूछ रहा है कि कितना वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ये 2d इंक्रीज करने में। क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लेट के बीच के दूरी को 2d करने में कितना हमको क्या लगा वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। चलिए तो हम इसी को अब देखते हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्क एक्सटर्नल यही निकालना हमको है, बराबर क्या होता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल में कितना चेंजिंग आया यू एफ माइनस यू आई। चूँकि हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, तो 2f है ना क्यू स्क्वायर बाई 2c।
तो फाइनल का क्या ले क्यू स्क्वायर बाय 2CF माइनस क्यू स्क्वायर 2CI, मतलब इनिशियल कैपेसिटर और फाइनल कैपेसिटर। क्यू स्क्वायर बाय 2 और सी का जगह कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, ठीक है। तो CF की जगह क्या रख दिए हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय फाइनल में 2D ना हो गया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दोनों का डिफरेंस करेंगे क्यू स्क्वायर डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस क्यू स्क्वायर डी बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर क्यू स्क्वायर डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो गया 1 माइनस 1/2, तो हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर डी बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब मेरा आ गया वर्क एक्सटर्नल कितना क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको फार्मूला पुटिंग था, है ना, कैपेसिटर और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला से ये बना हुआ है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया, ये बता दिया मैं। चलिए आज का जो लास्ट टॉपिक है, मतलब अगला पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे, आज का जो लास्ट टॉपिक है इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट, मतलब कि 2 प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। देखिए 2 प्लेट रखा हुआ है, तो 2 प्लेट रखा हुआ है, तो बताना है आपको कि एक प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा दूसरे प्लेट के कारण, एक प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा दूसरे प्लेट के कारण, उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा दूसरे प्लेट के कारण, सारा वही चीज़ है, प्लस क्यू दिए हैं, माइनस क्यू लिए, सिग्मा है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, पहला प्लेट दूसरा प्लेट लिए हैं, ये इन्फिनिटी मतलब कि इन्फिनिटी लगा है, इन्फिनिटी प्लेट है दोनों साइड। अच्छा फोर्स निकालना है, ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक प्लेट का बात हो रहा है दूसरे प्लेट के कारण, तो E21 मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 ड्यू टू 1, है ना, मतलब A1 प्लेट 1 के कारण E पर प्लेट 1 के कारण प्लेट 2 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, प्लेट 1 के कारण 2 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमको फॉर्मूला पहले से पता है ना। तो सिग्मा का वैल्यू क्यू बाय ए होता है, तो क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, पता है आपको, ये सब पता है, ये सब पहले ही चैप्टर में बता दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू ई। तो क्यू क्या, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्यू लिख दिया, ई का वैल्यू क्या है क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा फार्मूला क्या आ गया, तो मेरा फार्मूला आ गया F21 बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेन फार्मूला हो गया, बस ये छोटा सा टॉपिक था, आया बस में। मतलब क्या है कि फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, कि दूसरे प्लेट में पहले प्लेट के कारण फोर्स कितना लगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। तो आज का हम लोग का यही टॉपिक था, आज का यहीं तक टॉपिक था, ठीक है ना। अगला पार्ट हम लोग पार्ट 14 में फिर इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कीजिए, आया बात समझ में, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बात समझ में आया। तो इस तरह का वीडियो हम आगे भी ऐसे तो पूरा कंप्लीट कराएंगे ही, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।